ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों में से एक डार्क मैटर के बारे में हमें कुछ खास मालूम नहीं। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में अब तक जो कुछ देखा है उसके हिसाब से डार्क मैटर होना चाहिए। डार्क मैटर का पता लगाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यह सामान्य मैटर से बेहद कम प्रतिक्रिया करता भी है तो गुरुत्वाकर्षण के जरिए। गुरुत्वाकर्षण तो सबसे मजबूत ब्लैक होल का होता है। तो क्या डार्क मैटर में ब्लैक होल्स भी शामिल है? नेचर और एस्ट्रोफिजिकल जर्नल सप्लीमेंट में छपे 2 नए रिसर्च पेपर इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। पोलैंड के वार्सो विश्वविद्यालय की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के प्रेजेमेक मिरोज इन दोनों स्टडीज के लीड ऑथर है। उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के 109 साल पुराने सिद्धांत पर आधारित तकनीक का प्रयोग किया। 2015 में वैज्ञानिकों ने पहली बार 2 ब्लैक होल को एक होते हुए देखा। उसके बाद से अब तक लगभग 100 ब्लैक होल विलय का पता लगाया जा चुका है। ये ब्लैक होल आमतौर पर हमारे सूर्य से 20 से 100 गुना भारी है। इसके उलट हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में पहले खोजे गए ब्लैक होल्स आमतौर पर केवल 5 से 10 सौर द्रव्यमान 1.98910 30 kg के है। मिरोज के मुताबिक मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक यह बताना है कि ब्लैक होल की ये 2 आबादी इतनी अलग क्यों है। लीगो और वर्गो प्रयोगों से शायद हमें पता चले कि बड़े ब्लैक होल आदिम ब्लैक होल है, जिनका निर्माण ब्रह्मांड की शुरुआत में हुआ था। चूंकि गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टरों का उपयोग ब्लैक होल खोजने के लिए किया है, इसलिए कई वैज्ञानिकों को लगता है कि डार्क मैटर का एक बड़ा हिस्सा ऐसे आदिम ब्लैक होल हो सकते हैं। ब्लैक होल प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, फिर भी इस थ्योरी को टेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए हमें 20वीं सदी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की शरण में जाना होगा। आइंस्टीन ने 1915 में सापेक्षता का सिद्धांत यानी जनरल रिलेटिविटी दिया था। यह बताता है कि विशाल वस्तुएं अपने आसपास के प्रकाश को मोड़ सकती है। इस प्रभाव को गुरुत्वाकर्षण माइक्रोलेंसिंग कहा जाता है। जब ब्लैक होल जैसी विशाल चीज पृथ्वी और आकाशगंगाओं जैसी अन्य चीजों के बीच आती है, तो वे आकाशगंगाएं बड़ी हो जाती है और उनकी चमक बढ़ जाती है। लेंसिंग करने वाली चीज का द्रव्यमान यानी मास जितना अधिक होगा, उसके पीछे मौजूद पिंडों की चमक उतनी ही ज्यादा होगी। सूर्य जितने बड़े आकार की वस्तुओं द्वारा लेंसिंग सिर्फ कुछ हफ्तों तक चलती है, लेकिन 100 से अधिक सौर द्रव्यमान यानी सोलर मास वाले ब्लैक होल से गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग कई साल तक चलती है। गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग डार्क मैटर पर स्टडी करने में मदद कर सकती है। यह विचार सबसे पहले 1980 के दशक में पोलिश खगोलशास्त्री बोहदान पैक्जिंस्की ने सामने रखा था। प्रयोगों से पता चला कि सूर्य से छोटे ब्लैक होल डार्क मैटर का 10% से भी कम हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन ये प्रयोग लंबे समय की माइक्रोलेंसिंग के प्रति संवेदनशील नहीं थे। ऑप्टिकल ग्रेविटेशन लेंसिंग एक्सपेरिमेंट ओगल के एस्ट्रोनॉमर्स ने नजदीकी विशाल मैगेलैनिक बादल में मौजूद 8 करोड़ तारों की 20 साल तक चली मॉनिटरिंग के नतीजे छापे हैं। अगर मिल्की वे में मौजूद डार्क मैटर सिर्फ ब्लैक होल से बना होता तो रिसर्चर्स को 258 माइक्रोलेंसिंग इवेंट्स दिखते। हालांकि नतीजों में सिर्फ 13 ऐसी घटनाएं देखने को मिली। मिरोज के मुताबिक इससे पता चलता है कि विशाल ब्लैक होल में अधिकतम कुछ प्रतिशत डार्क मैटर हो सकता है। स्टडी के नतीजों के हिसाब से चले तो 10 सौर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में अधिकतम 1.2% डार्क मैटर हो सकता है। 100 सौर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में डार्क मैटर का 3.0% हिस्सा होता है और 1000 सौर द्रव्यमान वाले ब्लैक होल में डार्क मैटर का 11% हिस्सा होता है। यह रहस्य अभी भी बना हुआ है कि डार्क मैटर का अधिकांश भाग किससे बना है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए दी फैक्टो माइनर को सब्सक्राइब करें।